हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज विमेंस डे है, तो सबसे पहले उन सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं क्या बोलूँ, आज का पूरा वीडियो ही विमेंस के रिलेटेड है, तो आगे मैं सारी बातें बताने ही वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही मेंशन करना चाहूँगी कि आज तो एक इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट, एक उसे नाम दिया गया है, इसलिए हम उसे बोलते हैं, सबको विश करते हैं या मानते हैं। लेकिन जो साल के सारे डेज़ होते हैं वो हमारे ही होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज स्पेशल विमेंस डे है तो सिर्फ आज ही ऐसे कुछ अलग करना चाहिए। तो हर एक दिन हमारे लिए एक जैसा ही होना चाहिए। आज इसे एक नाम दिया है तो ऑफ कोर्स अपने अपने हिसाब से आप लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया होगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बातें जो महिलाएं घर पे रहती है उनके लिए कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले के ज़माने में महिलाओं को इतने अधिकार या इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जाता है, और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उस टाइम सावित्रीबाई फुले या और ऐसी बहुत सारी महान व्यक्तियाँ थी जिन्होंने उस टाइम बहुत सारे दुख और वो सब झेला, और उन लोगों के कारण आज जो भी हम ये सुविधा या इतनी इम्पोर्टेंस हमें मिल रही है, ये सब उनके कारण है। तब उन्होंने वो सब नहीं सहा होता या इतना कुछ करके नहीं रखा होता, तो आई डोंट नो अभी हम किस स्टेज पे होते या हमें इतनी इम्पोर्टेंस मिलती क्या, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे फिर वो अधिकार के रिलेटेड हो। पहले की महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती थी, और आज की महिलाएं देखो पुरुषों के बराबर काम करती है, उनसे भी बढ़कर है। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक क्षेत्र में आज महिला काम करती है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो एजुकेटेड है लेकिन घर पे है, तो उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं। जैसे बच्चा होने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो है वो अपना जॉब नहीं कर पाती है। मैक्सिमम लेडीज़ का मैक्सिमम रीज़न यही होता है कि जब बच्चा हो जाता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उसकी वजह से फिर जॉब नहीं कर पाती है। तो और ये बात तो सही है कि घर की महिला अगर एजुकेटेड रही तो अपने घर को अच्छे से संभाल सकती है, अपने घर के जो व्यवहारिक काम होते हैं वो भी अच्छे से कर सकती है। तो आज का वीडियो इस रिलेटेड ही है। अभी ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी कोई जगह ऐसी है कि अभी भी महिलाओं को उतने ज़्यादा अधिकार या इम्पोर्टेंस नहीं मिलते हैं। ऐसे मैं तो मतलब ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पे अधिकार मिले ही नहीं है या महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ अभी भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड है, अच्छे परिवार से है, लेकिन वहाँ पे भी ये सारी बातें होती है। जैसे लड़की को शादी करने के बाद घर में ही रहना है, जॉब नहीं करना है, देन उसके बाद उसको जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उसमें उसको बताया नहीं जाता है। जो घर की बातें होती है, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे कुछ भी बातें हो, तो उसके साथ शेयर नहीं की जाती है। तो ऐसे होता है, लेकिन अभी काफ़ी ये चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। और लड़कियां भी अभी काफ़ी चेंज हो गई है। पहले की लड़कियां अलग होती थी, लेकिन अभी की लड़कियां अपने अधिकार के लिए लड़ती है, अपना जो पॉइंट है वो रखती है, अपने जो अधिकार है वो मांगती है, और जब चीज़ नहीं मिलती है तो उसे मांग के लेना ही पड़ता है। जब तक आप मांग के लोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन आज का मेरा मेन जो पॉइंट है वो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए है। और जो हाउसवाइफ होती है वो अपने घर को संभालती है, भले ही वो शादी के बाद जॉब करती हो या शादी के पहले भी जॉब करती हो, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि बच्चे होने के बाद या एक बच्चा जब हो जाता है, उसे कोई संभालने वाला नहीं रहता है, तो जॉब हमें छोड़ना पड़ता है और हम घर पे फिर कुछ ना कुछ सोचते हैं कि किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है जो वर्किंग है और अपना घर भी संभाल रही है, तो उनको तो हैट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उनकी, बहुत ज़्यादा करेज है उनमें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। वो जो घर को भी संभालती है प्लस ऑफिस का भी काम करती है, बच्चों का देखना है, पूरा देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं। और जब एक महिला
घर पे रह रही है वो एजुकेटेड है, चाहे वो एजुकेटेड ना भी हो, लेकिन अगर आप घर पे हो और ये सब काम जो होते हैं घर के, ये तो सभी महिलाएं करती है जो घर पे रहती है। ऑफ कोर्स ऑफिस में जाती है उनको भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन दुनिया वालों की ऐसी सोच है कि हाउसवाइफ है तो इसे क्या काम है। लेकिन आप एक बार हाउसवाइफ का जॉब स्विच करके देखो, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, आपको पता चलेगा कि कितने सारे, एक दिन में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। सुबह उठने के बाद से लेके रात को सोने तक बहुत सारे काम जो होती है, छोटे छोटे काम आपको दिखते नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम एक दिन में, बहुत सारे चैलेंजेस एक दिन में होते हैं। आप कभी इस काम को स्विच करके देखना, तभी आप इस काम को जान पाओगे। तो ये तो काम हम करते हैं और करना ही चाहिए हमें हमारे घर के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि घर के काम तो करते हैं हम, लेकिन इसमें से थोड़ा सा टाइम हमें निकाल के हमारे लिए, खुद के लिए तो कुछ करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ हमें छोटा सा बिज़नेस बोल सकते हो, या तो जो हमारी हॉबी है, कुछ इनकम का ज़रिया हमें ढूंढना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ अभी ऐसे बोलेंगी कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मुझे जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई नो मुझे, बट ऐसा भी नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा, वो पहले से ही सब है उनके पास, तो वो लोग तो ऐसा नहीं बोलते कि मेरे पास तो सब है। वो भी अच्छे से जॉब कर रही है, अच्छे से और ज़्यादा मेहनत कर रही है, और ज़्यादा पैसे ही कमाना है सबको, तो पैसे के लिए ही सब जॉब कर रहे हैं। कोई भी फ्री फुकट में जॉब नहीं करता है। तो ये बोलने की हिम्मत रखिए कि मैं पैसे कमाने के लिए ही जॉब कर रही हूँ, या मैं पैसे कमाने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। तो उस बात में कोई शर्म नहीं है। कोई भी काम करता है तो ऑफकोर्स उस चीज़ का रिटर्न हमें या तो एप्रिसिएशन या तो फिर पैसा ही हम मांगते हैं। जैसे घर का काम जब हम करते हैं, जैसे मैंने बोला हाउसवाइफ जो है, उन्हें उनकी जो जॉब है वो पेड जॉब तो है नहीं, लेकिन जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो तो वही उनका एक वो हो जाता है, इनकम नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो तो उनको लगता है कि यस, मैं ये जो भी काम कर रही हूँ उसे कोई अच्छे से समझ रहा है, या मेरी काम की वैल्यू है। लेकिन मैं मेरी सारी फ्रेंड से यही बोलूँगी कि आप घर में रहते हो, लेकिन आप घर से छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 पैसे कमाने में कोई भी हर्ज नहीं है। हमारे हस्बैंड अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन हम भी उसमें 2 पैसे ऐड कर देंगे तो अच्छा ही होगा हमारे खुद के लिए, हमारे घर के लिए। और जब हम थोड़े से पैसे कमाने लगते हैं तो वो पैसे अपने होते हैं, और आप जब खुद कुछ पैसे कमाने लगते हो तो आप देखो, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो आप काम कर रहे हो उसे और ज़्यादा अच्छे से करने की आप कोशिश करोगे। और सबसे मेन पॉइंट रहता है, जब एक लेडीज़ कुछ करना चाहती है तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के दिमाग में आता है, मतलब लेडीज़ के दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इसमें ना लेडीज़ और जेंट्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगी। आप ना अपने घर के जेंट्स को देखिए, लड़कों को देखिए कि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। चाहे आपके पापा हो, आपका भाई हो, आपके हस्बैंड हो, या आपका बेटा हो जो कि समझदार हो, बड़ा हो गया हो, उनकी बातों से आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। लोग क्या कहेंगे वो सोचते ही नहीं है। ये सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। और बस लोग क्या कहेंगे इसे सोचकर बहुत सारी लेडीज़ जो है वो कुछ करने की इच्छा तो रखती है, लेकिन उसे करती ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मैं तो अच्छे घर से हूँ, फिर मैं ये काम क्यों करूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो मैंने इसके पहले भी बोला है कि लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ करना है, आपका इनकम सोर्स चालू रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और लोगों का ऐसा है कि अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो तो आपको लोग बोलेंगे, अगर आप बुरा करते हो तो ऑफकोर्स वो तो बोलना ही है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उसके लिए एक स्टोरी छोटी सी है, इसे ज़रूर सुनना, बहुत काम आएगी आपके लाइफ में। तो स्टोरी में एक होते हैं हस्बैंड वाइफ और एक होता है गधा।
तो हस्बैंड वाइफ और गधा जो है वो रास्ते से चल रहे होते हैं। तो जो वाइफ होती है वो गधे पे बैठ जाती है। तो गधे पे बैठने के बाद हस्बैंड पैदल चलता है और वाइफ गधे पे बैठ गई है। तो वो चलते चलते थोड़ा सा डिस्टेंस क्रॉस मतलब चलते जाते हैं। तो लोग, आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि देखो कैसी औरत है या कैसी लेडीज़ है, पति को पैदल चला रही है, उसके भी पैर दुखते होंगे, तो उसको तो उसने बिठाया नहीं है, खुद मस्त आराम से बैठी है और चले जा रही है। तो बेचारी वाइफ सोचती है कि हाँ सच बात है, मैं अकेली चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड के भी पाँव दुख रहे होंगे, तो मैं तो आराम से मस्त बैठी हूँ। तो वो बेचारी उतर जाती है और बोलती है कि अभी आप बैठ जाओ। तो उसका हस्बैंड फिर वो गधे पे बैठ जाता है। फिर कुछ देर और चलते जाते हैं। तो फिर लोगों का जो लोग बोलते हैं वो उनको सुनाई देता है। तो लोग बोलते हैं देखो कैसा है, आदमी होके खुद गधे पे बैठा है और बेचारी औरत को चला रहा है, उसके पाँव तो ज़्यादा दुखेंगे, आदमी तो स्ट्रांग होते हैं, तो उसने उसको बिठाना चाहिए ना कि खुद बैठना चाहिए। तो हस्बैंड बोलता है ये भी बात बराबर है, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल सकता हूँ। तो लेकिन उसके पहले तो जब उसकी वाइफ बैठी थी तब भी लोगों ने बोला। तो वो लोग सोचते हैं, एक काम करते हैं कि लोगों ने बोला कि दोनों के पाँव दुख रहे हैं तो हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। तो फिर वो दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं और कुछ देर चलने लगते हैं। तो लोगों की आवाज़ और ज़्यादा उन्हें आने लगती है। लोग बोलते और देखो कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों के दोनों इस बेचारे छोटे से गधे पे बैठ गए हैं। उसको भी तो कितना बोझा या होता होगा, उसको भी तो कुछ दुखता होगा, उसके अंदर भी तो एक जान ही है, तो उसको भी तो तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन ये देखो इनको तो कुछ नहीं पड़ी है, बस खुद के पाँव दुख रहे, इसलिए बेचारे वो गधे को तकलीफ़ दे रहे, दोनों के दोनों उसके ऊपर बैठ गए। तो ये बात सुनकर तो मतलब दोनों को बिल्कुल ऐसे लगता है कि उन्होंने घोर पाप कर दिया है। दोनों के दोनों गधे पे बैठ गए तो गधे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दिए। तो वो लोग सोचते हैं कि कोई नहीं बैठेगा, हम लोग गधे के ऊपर कोई नहीं बैठेंगे। हस्बैंड वाइफ और गधा तीनों एक साथ चलने लगते हैं, गधे पे कोई भी नहीं बैठता है। तो जैसे ही आगे चलने लगते हैं तो लोगों की फिर से आवाज़ आती है। लोग बोलते हैं, लोग उनको हंसते हुए दिखते हैं कि लोग उनके ऊपर हंसते हैं कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे ही चल रहे। अभी गधा साथ में चल रहा है तो एक जन उस पर बैठ जाता, उतने ही एक के पाँव मतलब कम दुखते फिर अगर एक जन उस पर बैठ जाता। तो ये मतलब इस स्टोरी से आप समझ जाओ, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो आपके बारे में लोग कहेंगे ही। तो मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी से आप कुछ सीखो। तो इस स्टोरी में और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था जिसको वो ट्राई करते, और भी कोई अगर ऑप्शन बचता तो उसके बारे में भी लोग बोलते। तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जो हमको लगता है उसे एक बार करने की कोशिश कीजिए। छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और जो ये लोग बोलते हैं वो आपको बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, ये तो सूट नहीं करता है, या स्टेटस को सूट नहीं करता, या तुझे सूट नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब छोटा सा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसी इंसान का नाम फिर लेते हैं लोग कि ये देखो इसने तो छोटे से स्टार्ट किया था, फिर आज देखो ये कहाँ पहुँच गया। छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। हमको अच्छा लग रहा है, हमको कुछ करना है, हमारे लिए करना है, हमारे फैमिली के लिए करना है, तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। वो चीज़ के लिए अगर आप दिन का 1 घंटा भी देते हो तो इनफ हो जाता है। बाकी जो टाइम है वो आपको आपके फैमिली को देना है, खुद के हॉबीज़ के लिए देना है, या और भी कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए आप दे सकते हो। लेकिन लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए। ये फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आपको आपका फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक किसी एक का, दो का हमारे घर वालों का सपोर्ट हमें रहता है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो उनसे एक बार बात करके देखिए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। ये छोड़ दीजिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। ये अगर आपका वो पॉइंट नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर कीजिए। अभी बहुत सारी लड़कियां ऐसे सोचती है कि मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन आज
आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप एक अच्छी कंपनी में या कोई अच्छा जॉब नहीं कर पा रही है, तो आप ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र क्या बोलेंगे उसे, ऐसे बहुत सारे अभी वो आ गए हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप घर पे अगर आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप एक छोटा मतलब बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट या लंच प्रोवाइड करने का। अगर आपको मेहंदी निकालना अच्छे से आता है तो आप मेहंदी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, डांसिंग आती है तो डांस क्लास खोलिए, घर से ही स्टार्ट कीजिए। तो जब तक आप छोटे से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप बड़े इस पे नहीं पहुंचोगे। और अगर खुद को कुछ करना है तो खुद के लिए सबसे पहले तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम निकालिए, इस बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो लोग कहेंगे। बस अपना फैमिली सपोर्ट होना चाहिए और हमारे खुद के मन में वो करने की इच्छा होनी चाहिए कि यस ये चीज़ मुझे करनी है। और देखना, जब खुद को लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो वो चीज़ बहुत ही अच्छे से और बहुत सक्सेसफुल भी होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सब करें। तो आज महिला दिन है, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए, 1-2 दिन लीजिए सोचने के लिए और आपको क्या करना है अच्छे से सोच के फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा आज का पॉइंट यही था। हाउसवाइफ्स जो बाहर, घर के बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकती, उन्होंने घर में रह के कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों को इग्नोर करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।